नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। चित्तौड़गढ़ पूरे देश के 244 जगह पर बुधवार शाम को होने वाली मॉक ड्रिल के लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार चित्तौड़गढ़ में भी जिले के रावतभाटा में होने वाली मॉक ड्रिल के साथ जिले में अन्य स्थानों पर ब्लैकआउट और सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की उपस्थिति में विभिन्न बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में सभी को निर्देश दिए गए कि गृह मंत्रालय से मिले निर्देश अनुसार उसका पालन किया जाए। बैठक के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए कलेक्टर आलोक रंजन ने मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। मॉक ड्रिल डार्क डे है, किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की? देखिए, जैसा आपको पता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊपर जो निर्देश प्राप्त हुए उनको देखते हुए पूरे ज़िले में हम लगातार संवाद कर रहे हैं और उसका उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति हो उसके लिए हम अपनी तैयारी की परीक्षा ले लें। और उसके लिए यद्यपि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान और ये बना के रखते हैं, सिविल डिफेंस और जो हमारी विविध संस्थाएं चाहे NCC, NSO, इनसे संवाद रखते हैं, परंतु इस मौके पे एक मॉक ड्रिल के रूप में उसका परीक्षण जो है वो किया जाएगा और उसके लिए हम सारी तैयारी सबको ओरिएंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने यहाँ पर चित्तौड़ जिले के विभिन्न सामाजिक ग्रुपों से भी संवाद किया और उनको भी उसके लिए हमने ओरिएंट किया है। इसके अतिरिक्त ये भी योजना है कि रात्रि के समय ब्लैकआउट का परीक्षण भी किया जाए और उसके लिए भी हमने सबको यहाँ से सेंसिटाइज़ किया है। और आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी बहुत बहुत दूर तक है, मैं चित्तौड़ ज़िले के जितने भी नागरिक हैं जो कहीं भी किसी रूप में रह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेवा है, ये उससे संबंधित विषय है कि किस प्रकार से हम किसी भी स्थिति में अपने राष्ट्र को सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा लेकर के क्या कार्य कर सकते हैं। और इसी के क्रम में व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा लेकर के जैसे ही सूचना प्राप्त होगी उस समय किसी भी तरह की लाइट को बंद करना, यही ब्लैकआउट है। और इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार की स्थिति में अंधेरा छाया रहे और अगर किसी भी प्रकार से कोई एयरक्राफ्ट भी उड़ रहा है तो उसको कुछ दिखे नहीं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः सबसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए काफ़ी तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन ने जहाँ जहाँ भी सायरन उपस्थित हैं, ये व्यवस्था करी है कि जब भी समय में हमारे को कॉल मिलेगा वो सायरन बजेगा। इसके अलावा जितने भी ऐसे स्थल है जहाँ पर कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जहाँ पर कोई सायरन लगा हुआ है, हमने उन सब लोगों से संवाद किया है। ये कार्य हम ग्राम पंचायत और विलेज के स्तर तक करेंगे और वहाँ भी हमने वॉलंटियर नियुक्त किए हैं। हमने यहाँ NCC, NSS के अलावा अपनी जो ग्राम पंचायतें हैं उनके जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, हमारे वहाँ पर जितने भी कार्मिक हैं, हमारे पुलिस के जितने भी बीट कांस्टेबल हैं, हमारे सिविल डिफेंस के जितने वॉलंटियर हैं जो ट्रेंड हैं, हमारे कोई एक्स आर्मी पर्सनल है, हम कोशिश करिए कि हम सब तक पहुँचें। और उद्देश्य ये है कि व्यक्ति खुद अपनी प्रेरणा से जैसे ही सूचना मिले उस समय ब्लैकआउट जो है वो उसको हम अपनाएं। और उसके लिए ये तैयारी के लिए हमने मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमने सारे निर्देश दिए। कोई पर्टिकुलर जगह रहेगी या डिस्ट्रिक्ट में कहीं सभी जगह? देखिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट को हमने इसके लिए तैयार किया है और ये प्लान करके किसी भी जगह हो सकता है। ये तो एक तैयारी का आकलन है। हम इसमें देखेंगे कि कितना हमारा रिस्पॉन्स रहता है, कहाँ हमारी कुछ सुधार के बिंदु है तो हम उन पर भी कार्य करेंगे। इसलिए ये एक सरप्राइज रूप से होने वाली गतिविधि है। जिले हमारे पास जो भी है, हमारा कंट्रोल रूम है, उसके अलावा हमने जितने भी कंट्रोल रूम के नंबर हैं उनको वापस से चेक करवाया है ताकि वो फंक्शनल हो। फायर और उसके रिगार्डिंग में जितने भी हमारे फायर के व्हीकल्स हैं, हमारी जितनी एम्बुलेंस हैं, ना केवल हमारी बल्कि हमने अभी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को भी बुलाया था जिनके पास भी जो एम्बुलेंस है। कल हमने चित्तौड़ में एक एक्सरसाइज कल भी करी थी, जो यहाँ पर हमारा डिपो है, उस ऑयल डिपो में हमने एक एक्सरसाइज करी थी और हमने देखा था कि हम आसपास जहाँ से भी फायर ब्रिगेड है वो मौके पे पहुँची थी। तो ज़िले में जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है हमने उसको तो चिन्हित किया ही है, बल्कि इस मॉक ड्रिल के लिए लोगों तक भी हमने एक संवाद पहुँचाया जिससे कि वो भी अपनी प्रेरणा से कहीं कोई सहयोग करना चाहे, किसी के पास कोई साधन हो तो कर सकते। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने भी बताया कि पूरे जिले में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, सुरक्षा के लिए सारे एहतियात और सारे उपाय किए गए हैं। हमारे द्वारा निगरानी रखी जा रही है, सोशल मीडिया पे भी पूरी निगरानी रख रहे हैं और जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है। इसके साथ ही जहाँ भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ पे हम पुलिस जाब्ता भी नियोजित कर रहे हैं। होटल्स की चेकिंग चल रही है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के ऊपर हम निरंतर चेक कर रहे हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध मूवमेंट को हम ध्यान में रख रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ इंटरवीन कर रहे हैं, पूछताछ करी जा रही है।
वहीं इस मौके पर एसडीएम प्रशासन प्रभा गौतम, एसीपी सरिता सी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट।